ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन क्या है? इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये स्टैमेन है, ये इसका एंथर है। एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर जब कार्पेल के स्टिग्मा पे लैंड करता है तो उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक दोनों गैमीट्स एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, फीमेल गैमीट यहाँ पर ओव्यूल है, इसके अंदर फीमेल गैमीट है, जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो इसके टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है पॉलिनेशन? इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स: ऑटोगैमी, डाइटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मतलब यहाँ ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसके एंथर से निकलकर पॉलन ग्रेन जब इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा तो इसको हम ऑटोगैमी कहते हैं। और इसमें स्टिग्मा के ऊपर जेनेटिकली सिमिलर टाइप का पॉलन ग्रेन आता है ऑटोगैमी में। और ऑटोगैमी में 2 केसेस आते हैं, क्लाइस्ट्रोगैमस फ्लावर्स एंड कैस्पोगैमस फ्लावर्स। ये वो फ्लावर्स होते हैं क्लाइस्ट्रोगैमस जो कभी भी खुलते नहीं हैं, मतलब ये ब्लूम नहीं करते, दे नेवर ओपन एट ऑल। तो जब ये बंद रहेंगे हमेशा तो यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल कर बाहर जा ही नहीं पाएगा और इसमें हमेशा ऑटोगैमी ही होगी, मतलब जो पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होगा वो इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आएगा। इसके अलावा क्लाइस्ट्रोगैमस फ्लावर्स में और कोई ऑप्शन नहीं होता है। सो दे आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। क्लाइस्ट्रोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, मतलब इनके अंदर ओनली ऑटोगैमी होती है और कुछ नहीं होता है। कैस्मोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो ब्लूम कर जाते हैं, जो खुल जाते हैं। तो यहाँ पर ऑटोगैमी भी होती है लेकिन इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, दोनों ही हो सकता है क्योंकि ये ओपन हो जाते हैं। सो दे आर वेरिएबली ऑटोगैमस। डाइटेनोगैमी में ये भी जेनेटिकली सिमिलर ही होता है क्योंकि इस केस में भी स्टिग्मा के ऊपर जेनेटिकली सेम टाइप का पॉलन ग्रेन आता है, लेकिन ये ऑटोगैमी से डिफरेंट है क्योंकि इसमें फ्लावर चेंज हो जाता है। ये एक प्लांट मैंने ऐसे सिंपल डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। इस प्लांट के ऊपर 3 बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल कर इस फ्लावर के पास जाएगा तो ऑटोगैमी हो जाएगी, लेकिन यहाँ से निकला दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गया तो इसको हम डाइटेनोगैमी बोलते हैं। इसमें फ्लावर भले ही चेंज हो जाता है बट दिस इज ऑल्सो जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी क्योंकि जेनेटिक्स तो सभी फ्लावर्स की सेम है, मतलब सभी फ्लावर में जितना भी पॉलन ग्रेन बनेगा सबका एक दूसरे से जेनेटिक मेकअप सिमिलर ही होगा। जो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लेकर आता है उस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लांट चेंज हो जाता है। ये 2 प्लांट्स हैं, इस प्लांट का पॉलन ग्रेन निकलकर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जा रहा है तो इसको हम जीनोगैमी कहते हैं। ओके, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देख लेते हैं। पॉलिनेशन कौन कराता है, कौन लेकर जाता है पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा के पास, तो उसको, उस एजेंट को हम पॉलिनेटर भी कहते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन और पॉलिनेटर्स, तो 2 तरह के एजेंट्स होते हैं, बायोटिक एजेंट्स एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। सो व्हाट आर द बायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन? इंसेक्ट्स, वास्प्स, बीज, बर्ड्स एट्सेट्रा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पॉलिनेशन करते हैं हम उनको बायोटिक पॉलिनेटर्स में काउंट करते हैं। एबायोटिक पॉलिनेटर्स में विंड है और वाटर है, मतलब जो हवा अपने साथ ले जाती है पॉलन ग्रेन्स को, और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें वाटर की मदद से पॉलिनेशन होता है। तो विंड पॉलिनेशन जिन फ्लावर्स में होता है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए वो फ्लावर्स, तो उनका स्टिग्मा लार्ज एंड फेदरी होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और फेदरी, ताकि वो हवा में घूमते हुए पॉलन ग्रेन्स को आसानी से ट्रैप कर सकें। और उनका पॉलन ग्रेन लाइट वेट होना चाहिए ताकि हवा के साथ वो अगर हैवी होंगे तो हवा उनको उड़ाकर नहीं ले जा पाएगी। एंड दे शुड बी ड्राई एंड नॉन स्टिकी, सूखे और नॉन स्टिकी होने चाहिए क्योंकि अगर स्टिकी होंगे तो आपस में चिपक कर क्लम्प्स बना लेंगे जो कि हवा के साथ उड़कर नहीं जा पाएंगे। पॉलिनेशन बाय वाटर, कुछ प्लांट्स जो कि एक्वेटिक होते हैं वो क्या करते हैं, उनका पॉलन ग्रेन अपना पानी के सरफेस पे रिलीज कर देते हैं
तो पैसिवली वो वाटर करंट्स के साथ वो पॉलन ग्रेन्स पानी के फ्लो के साथ चले जाते हैं और सरफेस पे उनके फीमेल फ्लावर्स होते हैं तो वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सबमर्ज्ड होते हैं पानी में, तो उनके पॉलन ग्रेन्स भी पानी के सरफेस के अंदर ही रिलीज होते हैं, तो उन पॉलन ग्रेन्स को स्विम करके फीमेल फ्लावर के पास जाना पड़ता है। लेकिन ऐसे पॉलन ग्रेन्स कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं? पानी में रहते हैं तो पानी से प्रोटेक्शन उनको चाहिए। तो ऐसे पॉलन ग्रेन्स की एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि दे आर कवर्ड बाय अ म्यूसिलेज लेयर। एक म्यूसिलेज एक स्लाइमी सा सब्सटेंस होता है, थोड़ा चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है। वो पॉलन ग्रेन्स उस सब्सटेंस से कवर्ड होते हैं। उस लेयर की वजह से उनको पानी से प्रोटेक्शन मिल जाती है। नो नेक्टार एंड कलरफुल फ्लावर्स इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। पॉलिनेशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलिनेटर को भी फ़ायदा होता है और प्लांट को भी फ़ायदा होता है। प्लांट को फ़ायदा ये है कि जो एनिमल स्पीशीज़ उसके पास आ रही है वो उसके फ्लावर के ऊपर बैठेगी और उसका पॉलन ग्रेन दूसरे के पास लेकर जाएगी, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगा और उसकी प्रोजेनी आगे बढ़ेगी। बदले में प्लांट एनिमल को रिवॉर्ड्स देता है। वो रिवॉर्ड्स नेक्टार की फॉर्म में भी हो सकता है, नेक्टार, ओके, और शेल्टर की फॉर्म में भी होता है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो अपने पॉलिनेटर्स को अपने ओवरी में यहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, मतलब उनको वहीं पे ओवरी में रहने की भी और एग्स ले करने की जगह देते हैं। लेकिन जो प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बायोटिक पॉलिनेटर्स पे डिपेंड नहीं करते, वो सिर्फ पानी और हवा पे डिपेंड करते हैं, तो हवा और पानी तो इसको तो कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये प्लांट्स ना तो नेक्टार प्रोड्यूस करते हैं अपने फ्लावर्स में और ना ही इनके फ्लावर्स कलरफुल होते हैं, क्योंकि जो बायोटिक एजेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फ्लावर्स अपने पॉलिनेशन के लिए, उनको कलरफुल फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, क्योंकि दूर से इंसेक्ट्स या बीज या बर्ड्स वो दूर से कलरफुल फ्लावर्स को ही देखकर अट्रैक्ट होकर पॉलिनेशन करने के लिए आते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि क्यों जो वाटर और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनमें नेक्टार प्रोड्यूस नहीं होता, या फिर क्यों उनके फ्लावर्स कलरफुल नहीं होते। तो इसमें सिंपल आंसर ये होगा कि उसमें रिवॉर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं है, विंड और वाटर को रिवॉर्ड नहीं देना पड़ता है, तो इसलिए ये प्लांट्स भी ना तो नेक्टार प्रोड्यूस करते हैं और ना ही कलरफुल फ्लावर्स।